एक बड़ी प्यारी कथा आती है। भगवान का एक भक्त हुआ है जिसका नाम तो था भोला। अब जैसा नाम वैसे ही गुण, भोला नाम और बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा। अब इसके अंदर कोई अवगुण नहीं था, केवल एक ही इसके अंदर कमी थी कि ये भोजन ज्यादा करता था, भोजन बहुत करता। अब सुबह भोजन करने के लिए बैठ जाए तो भैया सुबह से शाम ही बीत जाए, तो इसका भोजन करना बंद ही ना होवे, भोजन करते ही जाए करते ही जाए। अब घर वाले बड़े परेशान, कहा भैया तुम काम वाम तो कुछ करते नहीं हो, बस घर में बैठे बैठे खाते रहते हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ काम वाम तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। अब इसमें कमी क्या थी कि इस पे काम नहीं होता था, अब भोजन के बिना रह नहीं सकता। अब घर वाले बहुत परेशान हो गए तो घर वालों ने घर से निकाल दिया, हम घर में नहीं रखेंगे, निकम्मा है, बैठा रहता है, काम वाम कुछ करता नहीं, बस खाता रहता है, तो घर से निकाल दिया। अब उदास होके घर से चला जा रहा था, उसी समय क्या हुआ, रास्ते में एक राम जी का मंदिर दिखाई दिया और मंदिर के बगल में ही भारी विशाल आश्रम बना है। अब मंदिर के सामने एक महात्मा जी बैठे हुए थे। अब जैसे जाने लगा तो मंदिर में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो महात्मा जी ने पूछ लिया, भैया कौन हो तुम, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो। इसने कहा महाराज मेरा नाम भोला है, जाने का तो पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पहुँच जाऊंगा वहीं जा रहा हूँ। घर वालों ने निकाल दिया है, ठिकाना कोई है नहीं, तो जहां पहुंच जाऊंगा वहीं जा रहा हूं। अब महात्मा जी ने कहा फिर ऐसा करो, तुम इसी आश्रम में ही रह जाओ, तुम्हारा कोई रहने का ठिकाना नहीं है तो यही रह लो, क्यों कहां भटकते रहोगे। इसने सोचा बात तो सही है, मेरे पास रहने की कोई जगह तो है नहीं। कहा महाराज रह तो जाऊंगा, लेकिन ये बताओ मुझे भोजन तो मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि भोजन के बिन तो रह नहीं सकता। महात्मा जी मुस्कुराने लगे, बोले आनंद से भोजन पाना, जितना भोजन पाना हो खूब पाना, कोई कमी नहीं है। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि भोजन की व्यवस्था भी हो गई और रहने की व्यवस्था भी हो गई, अब कमी कौन सी थी कि काम नहीं होता। तो पूछने लगा महाराज रह तो लूंगा, पर ये बताओ यहाँ रह के मुझे काम क्या करना पड़ेगा। महात्मा जी बोले कोई काम नहीं है, जैसे हम यहाँ पे मंदिर के बाहर बैठे हैं ऐसे ही तुम्हें बैठे रहना है, केवल एक काम करना है, आते जाते व्यक्ति से जय सिया राम करते रहना, बस इतना ही काम है। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि काम भी नहीं करना, रहने की जगह भी मिल गई, अब भोजन की व्यवस्था भी हो गई। अब धीरे धीरे बड़े आनंद से ये आश्रम में रह रहा था। एक दिन क्या हुआ, आश्रम का जो नियम था सुबह 9 बजे बाल भोग बन जाता, बाल भोग बन जाता, राम जी को भोग लगता मंदिर में, और 9 सवा 9 बजे सबको बाल भोग का प्रसाद मिल जाता। तो 9 बजे बाल भोग पा लेता और 12 बजे ठाकुर जी को भोग लगता, तो फिर भोग पा लेता, प्रसाद पा लेता। लेकिन आज उसने क्या हुआ, क्या देखा कि आज 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, अभी तक बाल भोग नहीं मिला। और रसोई में जाके देखा सो रसोई एकदम साफ सुथरी पड़ी हुई है, अब कोई भोजन बनने की तैयारी नहीं। और जिसको आश्रम में देखो सो वही लगा हुआ है, जय सिया राम करने में लगा हुआ है। अभी सोचने लगा कि आज ऐसा क्या है, आज तो भोजन भी नहीं बना, बाल भोग भी नहीं बना और कोई तैयारी भी नहीं है बनने की। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज तो 10 बज गए हैं, अब बड़ी भूख लगी है, अभी तक तो आज बाल भोग भी नहीं मिला। अब गुरुदेव कहने लगे भोला मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आज आश्रम में एकादशी है और एकादशी के दिन आश्रम में भोजन नहीं बनता। अब तो तुम भी वैष्णव हो गए हो, भक्त हो गए हो, तो तुम्हें भी एकादशी करनी चाहिए। अब भोला कहने लगा गुरुदेव आपके कहने पर मैं एकादशी कर तो लूंगा, लेकिन ये पक्की बात है कि मैं अगली द्वादशी नहीं देख पाऊंगा।
क्योंकि मैं भोजन के बिना रह ही नहीं सकता, इतनी भूख लगती है। अब गुरुदेव ने सोचा कोई बात नहीं, भी बालक है, ज्यादा भोजन पाता है। कहा ठीक है, तुम्हें एकादशी नहीं करनी तो तुम्हें भोजन बनाना आता है? अब भैया मरता क्या नहीं करता। बोला नहीं भी आता होगा तो भी बना लूंगा। तो आज आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, ऐसा करो सूखी सामग्री ले जाओ और नदी के किनारे जाके भोजन बना लेना। गुरुजी ने सूखी सामग्री दे दी। अब जैसे जाने लगा और जाते समय ही गुरुदेव ने कहा सुनो, भोजन बनाओगे ना? बोले हाँ। बोले बिना राम जी को भोग लगाए भोजन मत पाना, पहले राम जी को भोग लगाना, उसके बाद ही प्रसाद पाना। और भैया प्रसाद का तो अर्थ ही यही होता है, यदि हमने घर में सीधे भोजन बनाया और भगवान को भोग नहीं लगा और सीधे हमने पा लिया तो भैया वो फिर भोजन ही रहेगा और भोजन की जितनी क्रियाकलाप है वही हमारी बुद्धि में आएंगी। लेकिन जब उस भोजन को हमने भगवान को समर्पित कर दिया हो तो फिर वो भोजन नहीं रहता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का देखो सीधा अर्थ ही क्या होता है, पासे प्रभु और सासे साक्षात और दासे दर्शन। जो प्रभु के राधा रानी के ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करा दे वही प्रसाद होता है। तो प्रसाद पाओगे तो हृदय में आकांक्षा बढ़ेगी भगवान को देखने की, भगवान के दर्शन करने की। तो आज गुरुदेव ने कहा कि पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन पाना। कहा ठीक है गुरुदेव। अब जैसी नदी के किनारे पहुंचा, सूखी रूखी रोटी जो थी इसने अपनी बना ली। और जैसी भोजन पाने के लिए बैठा तो उसी समय क्या हुआ, इसको याद आई कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को भोग लगाना। अब इतना सीधा साधा है, इतना हृदय से सरल है, ये तो यही जानता कि जैसे हम और आप बैठकर भोजन करते हैं तो ऐसे भगवान बैठकर भोजन करते होंगे। तो अब जैसी याद आई तो भगवान को बुलाने लगा, प्रभु को बुलाने लगा। मेरे राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इसने भगवान को बुलाया, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान ने दूर से भोग लगा लिया, जैसे सब घरों में सब मंदिरों में भोग लगाते हैं तो दूर से लगा लिया। पर ये ना माने, क्योंकि ये तो यही जानता कि जैसे हम भोजन पाते हैं ऐसे भगवान पाते होंगे। प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु बड़ी भूख लगी है और देरी मत करो, जल्दी आ जाओ, आकर भोजन का भोग लगा लो, प्रसाद पा लो। अब इतने में ध्यान आया, अच्छा हमें समझ आया भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब मंदिर में इनको भोग लगता है तो गुरुजी खूब 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, तरह तरह की साग प्रसादी रोटी सब्जी सब भगवान को भोग लगाते हैं। अब भगवान सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पर रूखी रोटी बनाई है और सूखी रोटी गुड़ के संग खानी है, तो भगवान सोच रहे होंगे रूखी रोटी खाने के लिए हम क्यों जाएं, हम तो मंदिर में पाएंगे, मंदिर में तो 56 प्रकार का भोजन मिलेगा। अपने हृदय के सरल भाव से कह रहा है, प्रभु मंदिर के भरोसे मत रहो, यहाँ पर जो सूखा रूखा है ना उसी को पालो। क्यों? क्योंकि मंदिर से तो पीछा छुटा के मैं ही यहाँ भागा हूँ, इसलिए देरी मत करो।
भगवान से कहने लगा, प्रभु आचमनी और छान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी और छान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी और छान आरती यहाँ यही मेहमानी। ओ आचमनी और छान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। ओ रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। भगवान से कहने लगा, प्रभु यहाँ रूखी सूखी जो भी रोटी है आकर इसी को प्रेम से पालो। नदी का पानी है, प्रेम से नदी का पानी पियो। अब फिर भगवान को बुलाया, भगवान फिर नहीं आए। अब इसको लगा कि आप सोच रहे होंगे कि 12 बजे भोग लगता है आश्रम में, तो 12 बजे आपको भोजन मिलेगा। लेकिन प्रभु आश्रम के भरोसे मत रहना। क्यों? आश्रम के भरोसे रहोगे तो भूखे ही बैठे रहोगे। आश्रम में आज भोजन नहीं मिलेगा। आश्रम में भोजन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आश्रम में तो आज एकादशी है। और अपने हृदय के सरल भाव से भगवान से कहने लगा कि प्रभु, और इसी हृदय के सरल भाव से भगवान रीझ गए। भगवान से कह रहा है, प्रभु भूल करोगे यही तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। ओ एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, आके भोजन के भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही अपने हृदय के सरल भाव से प्रभु से कहा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। यदि गलती से ये जो रूखा सूखा मिल रहा है ना, इसको भी तज दिया, इसको भी छोड़ दिया, तो मंदिर में तो आज एकादशी है, भूखे ही बैठे रहोगे। और जैसे हृदय के सरल भाव से कहा, भैया राम जी उसी हृदय के सरल भाव से रीझ गए और आज भोला के सामने प्रभु साक्षात प्रकट हो गए। अब जैसे भगवान साक्षात प्रकट हुए, राम जी को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन जैसे ही राम जी की बाहीं और देखा, तो राम जी अकेले नहीं आए थे, संग में माता जानकी आई थी। राम जी को देखा, प्रसन्न हुआ, और जैसी बाहीं और देखा तो हल्का सा उदास हो गया। भगवान ने कहा, भोला क्या हुआ? अभी बड़े प्रसन्न थे और एक ही क्षण में तुम उदास हो गए। तो भोला कहने लगा, प्रभु मुझे पता नहीं था कि आप दो भगवान आते हो। मेरे गुरुजी ने कहा था कि एक भगवान को भोग लगाना है, तो मैंने एक भगवान के हिसाब से भोजन बनाया था, पर आप तो दो भगवान आए हैं, तो मुझे थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए आज मैं थोड़ा सा उदास हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप आए हैं तो आप प्रेम से पाइए, थोड़ा थोड़ा जितना भी है पाइए। अब पहली बार है, आगे से संभल के आऊंगा मैं।
अब राम जी बैठे, माँ जानकी बैठी, राम जी को भोजन पवाया, माँ जानकी को भोजन पवाया। और जितना बचा तो खुद ने प्रसाद पाया। अब जैसे खुद ने प्रसाद पाया, अब भगवान को प्रणाम किया और भगवान जब जाने लगे तो पूछने लगा, प्रभु ये बता दो अंगली एकादशी को कितने आओगे, कितने भगवान आओगे? अब भगवान ने कुछ नहीं बताया, मुस्कुराए प्रभु और चले गए। अभी लौट कर आ गया आश्रम, लेकिन इसने अपने गुरुजी को नहीं बताया कि भगवान आए थे। क्यों? क्योंकि ये तो यही समझता कि जैसे हम आप भोजन करते हैं तो ऐसे भगवान भोजन करते होंगे, तो अपने गुरुजी को कुछ नहीं बताया। अब धीरे धीरे समय बीत गया और समय बीतने के बाद फिर जब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने जितना भोजन का सामान पिछली एकादशी पर दिया था उतना ही सामान इस एकादशी को दिया। तो भोला कहने लगा, गुरुदेव इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सामान आप बढ़ा के दीजिए। गुरुजी ने कहा, क्यों? अरे वहां एक नहीं दो भगवान आते हैं, इसलिए सामान बढ़ा के दीजिए। गुरुजी को भरोसा नहीं हुआ, इनको लगा शायद पिछली बार भूखा रह गया होगा इसलिए वैसी कह रहा है कि सामान बढ़ा के दो। सामान बढ़ा दिया। अब भोला फिर नदी के किनारे आया और नदी के किनारे आके जैसे ही भोजन बनाए, अब भोजन बना के जैसे प्रभु को बुलाया, इस बार भगवान ने आने में देरी नहीं की, इस बार बड़ी जल्दी प्रकट हो गए। राम जी को देखा बहुत प्रसन्न हुआ, माँ जानकी को देखा और ज्यादा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब दाहिनी ओर देखा तो इस बार लक्ष्मण जी संग में आए थे तो फिर उदास हो गया। अब पूछने लगा, प्रभु आपने बताया था ये तो आपकी अर्धांगिनी जी है, कोई बात नहीं ये आगे चल जाता है, पर इस बार ये जो आपके संग आए हैं ये कौन है? भगवान ने कहा, भोला ये मेरे छोटे भ्राता है, मेरे छोटे भैया लक्ष्मण है। अच्छा सगे ही है या फिर इधर उधर से? राम जी बोले, कैसे बात कर रहे हो प्रभु, देखने से लग रहा आप तो एकदम सावले हैं और ये तो कंचन की तरह गोरे हैं, हमारे ही छोटे भाई हैं। लेकिन प्रभु आप ऐसे अपनी आदत नहीं सुधारोगे, जब मैंने एक को बुलाया तो आप दो आए, अब मैंने बड़े प्रेम से अनुराग से दो को बुलाया सो आप तीन आ गए। मेरे गुरुदेव ने केवल आपके भोजन के लिए मुझे कहा था कि भगवान को भोग लगाना है, मेरे गुरुदेव ने पूरे खानदान का ठेका नहीं दिया था कि मन चाहे सो चले आओ। अब आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अब पाइए थोड़ा थोड़ा। अब राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, माँ जानकी को बिठाया, जो भी सूखा रूखा भोजन बनाया था तो तीनों को पवाया। अब जैसी तीनों ने भोजन पाया, अब भगवान जाने लगे तो फिर प्रणाम किया, फिर पूछने लगा, प्रभु अब लेकिन पक्का पक्का बता दो अगली एकादशी पे कितने आओगे? अब जैसी भगवान से पूछा, भगवान ने फिर नहीं बताया, फिर चले गए। अब उदास मन से लौट आया, घर आश्रम लौट के आया। इसने फिर गुरुदेव को नहीं कहा कि भगवान आए थे, क्योंकि ये तो यही जान रहा कि गुरुदेव को तो रोज की आदत है, रोज ऐसी भगवान को भोजन पवाते हैं। अब धीरे धीरे फिर वो 8-10 दिन निकले, फिर जब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने उतना ही सामान दिया जितना इसने पिछली एकादशी को मांगा था। अब गुरुदेव से कहने लगा, गुरुजी देखो इतने से काम नहीं चलेगा, इस बार तो मुझे 7 सेर आटा दीजिए, 7 किलो आटा चाहिए। अब गुरुजी सोचने लगे, कोई कितना भी खाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, पर 7 किलो आटे का अकेले भोजन तो नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि एक रास्ते में कहीं जाके सूखी सामग्री को बेचता है। अब सामग्री तो दे दी, 7 सेर आटा दे दिया, लेकिन गुरुजी बोले आज तो हम पीछे पीछे जाकर देखेंगे सामान का करता क्या है। अब भोला नदी के किनारे आ गया, सामान रख लिया, अब भोजन नहीं बनाया। इस बार सोच रहा है पहले ही भगवान को बुला लूं, कितने आ रहे हैं, आज जितने आएंगे तो उनके हिसाब से फिर भोजन बनाऊंगा। अब जैसी प्रेम से पुकारने लगा, सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही
भगवान को उसने पुकारा और भगवान ने बिल्कुल देरी नहीं की। तत्क्षण प्रभु आज भोला के सामने प्रकट हो गए और जैसे प्रभु प्रकट हुए तो आज कोई 1 2 3 नहीं आए हैं, आज पूरा का पूरा राम दरबार भोला के सामने प्रकट हो गया। अब जैसे पूरा राम दरबार प्रकट हो गया, हर बार तो प्रणाम करने के लिए भागता था, आज प्रणाम करने नहीं गया, बस बैठे बैठे देख रहा है उदास होके और कहा प्रभु आप अपनी आदत नहीं तज रहे हैं, आप अपनी आदत नहीं सुधार रहे हैं। मैंने 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, अब 3 को बुलाया सो पूरे 7 8 चले आए। अब और तो और मानव की तो बात छोड़ो, बानर भी संग में लेकर आए हैं, क्योंकि तो हनुमान जी भी संग में आए थे तो बोले बानर भी संग में लेकर आए हैं। अब भगवान बोले भोला भोजन लाओ, भोजन कहाँ है? अब भोला बोला देखो प्रभु वो रखी है सामग्री, आज हमने भोजन नहीं बनाया और हाँ हम बनाएंगे भी नहीं। क्यों? हमें पता है कि हमें भोजन मिलेगा ही नहीं। जब हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम भोजन काहे को बनाएं? खुद ही बनाओ खुद ही पाओ। भोजन मोते नहीं बनत बनाए, प्रभु आप ही बनाओ और आप ही भोजन पाओ। अब तो भक्त की आज्ञा हो गई, अब क्या करें? राम जी ने आदेश किया कि भक्त की आज्ञा है तो आज्ञा को टाल नहीं सकते, इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। अब पूरा राम दरबार लग गया भोजन बनाने में। कैसे? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन चुन लकड़ी लखन लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी महाराज तो भंडारे का काम संभालने लगे, लक्ष्मण जी चुन चुन कर लकड़ियां लाने लगे, हनुमान जी पूंछ से चौका लगाने लगे। अब इतने में जब माँ जानकी भोजन बनाने के लिए बैठी ही है, अब इसने सोचा कि मैं भोजन बनता हुआ देखूंगा तो भोजन करने का मन करेगा। कई बार होता है ना, भूख भी ना हो और गरम गरम रोटी साग बन रहा हो तो मन कर जाता है कि 1 2 पाई लो, अब क्या बिगड़ रहा है। अब ऐसे भोला ने सोचा कि यदि भोजन बनता देखूंगा तो भूख लगेगी, भोजन पाने का मन करेगा, इससे बढ़िया नेत्र बंद कर लेता हूँ। अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। उसी क्षण जब माँ जानकी भोजन बनाने लगी तो हजारों संत प्रकट हो गए, आवाज लगाने लगे माँ हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले। जब स्वयं जगत जननी माँ जानकी आज प्रसाद बना रही हैं तो सारे संत लाइन में लगे कि हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले। अब इसने सोचा इतने सारे तो है नहीं जितनी आवाज आ रही है, एक बार देखूं तो सही इतनी आवाज कहाँ से आ रही है। और जैसी नेत्रों को खोल कर देखा सो हजारों संत लाइन में लगे हैं। अब तो रोने लगा कि आज मुझे लगता है मेरे गुरुजी मेरी एकादशी नहीं करवा पाए, पर आज ये भगवान मेरी एकादशी करवा के मानेंगे। अब लग रहा था कि इनके पाने के बाद थोड़ा बहुत भोजन बचेगा भी, सो ये पहले से लाइन में लगे हैं। ये लगे है कि मुझे प्रसाद मिले, मुझे प्रसाद मिले, तो अब तो थोड़ा बहुत भी बचने वाला नहीं है। अब इतने में क्या हुआ, भोला के गुरुजी आए थे पीछे से देखने के लिए। अब गुरुजी ने जैसे पीछे से छिप कर देखा, भोला तो पेड़ के नीचे बैठा है, रो रहा है बैठा हुआ।
और सामग्री रखी हुई है। अब भोला के गुरुजी को भगवान नहीं दिख रहे हैं। अब भोला के गुरुजी निकट आए और कहा, भोला क्या हुआ, आज तुम रो क्यों रहे हो? तुमने प्रसाद नहीं बनाया, भोजन नहीं पाया अभी तक। अब कहने लगा गुरुजी से, गुरुजी अब मैं कैसे भोजन पाऊं? मुझे लग रहा है मुझे आपकी ही बात मान के एकादशी कर लेनी चाहिए थी। ये 3-4 एकादशी से पेट भर के तो भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और आज आपके जो भगवान हैं, एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ सो 3 आते हैं। आज 3 को बुलाया सो देखो ये आ गए हैं 7-8। अब खुद ही बना रहे हैं, खुद ही पाएंगे। अब गुरुजी सामने देख रहे हैं तो गुरुजी को कुछ दिखे नहीं। गुरुजी बोले, भोला किसकी बात कर रहे हो? कौन भोजन बना रहे हैं? अरे यही तो देखो, ये बैठे हैं सामने ही तो बना रहे हैं भगवान भोजन। अब भोला के गुरुजी बोले, अच्छा तुम्हें दिख रहे हैं? हाँ मुझे दिख रहे हैं, पर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब भगवान से बोला, ये और बड़ी परेशानी है, आप क्या केवल मुझे अकेले दिखते हैं, मेरे गुरुजी को नहीं दिखाई देते? राम जी बोले, ना मैं केवल तुम्हें अकेला दिखता हूँ, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं देता। मेरे गुरुजी को क्यों नहीं आप दिखाई देते हैं? भगवान ने कहा, भोला तुम्हारा हृदय सरल है इसलिए मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, लेकिन तुम्हारे गुरुजी का हृदय सरल नहीं है इसलिए मैं उनको दिखाई नहीं देता। अब भोला ने यही बात अपने गुरुजी से कह दी। गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि भोला तुम्हारा हृदय तो सरल है इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, पर तुम्हारे गुरुजी का हृदय सरल नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा। अब लेकिन जब ये वचन भोला ने कहे, अब भोला के गुरुजी को पक्का भरोसा हो गया कि अब सत्य कह रहा है। अब तो रोने लगे भोला के गुरुजी कि आपके भगवान ने सही कहा, बिल्कुल सत्य कहा। मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, धन वैभव ऐश्वर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन जिस सरल मन से राम जी रीझते हैं मैं उस सरल मन को प्राप्त नहीं कर पाया। अब जैसे गुरुजी को रोते हुए देखा तो भगवान से कहने लगा, भोला प्रभु मैं आपको नहीं जानता था, पर आपको मैंने यदि जाना है, आपको मैंने देखा है तो अपने गुरुदेव की कृपा से देखा है। आप मेरे गुरुजी के ऊपर भी कृपा कीजिए, उनको भी आप दर्शन दीजिए। और जैसे ही भोला ने प्रार्थना की, आज भोला के गुरुदेव के सामने भी साक्षात राम दरबार पूरा प्रकट हो गया। तो भैया सब कुछ आप यदि जीवन में पालो, मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, मान सम्मान सब कुछ मिल जाए, मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए, राम जी ना मिले तो भैया सब माटी के बराबर है फिर।